जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कैसे पता करें कि हमारी पूजा पाठ से हमें कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी भक्त हैं जो इस चैनल से महाकाली भगत ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, जिस उपाय को कर कर आप लोग खुद ही पहचान सकते हो कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, यानी कि आपको आपकी पूजा पाठ से कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है, कौन से देवी की है, कौन से देवता की है। पूरी जानकारी आपको इस उपाय के जरिए पता चल जाएगी कि आपके साथ माता काली की शक्ति है, अन्य और भी देवी देवता की शक्ति है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि सभी भक्तों को ये बता देती हूँ, सबसे पहले जितने भी माता काली के भक्त हैं, अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त हैं जिसकी वो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो जब जब वो पूजा पाठ करते हैं, उनका गुरु तो खैर होता ही नहीं है, गुरु धारण तो बाद में ही कराते हैं, सबसे पहले तो वो सेवा ही स्टार्ट करते हैं। तो उनकी पूजा पाठ से उनको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है जो कि सबसे पहले उनके साथ चलने लगती है, वो बता देती हूँ मैं आप सभी भक्तों को। जब आप लोग पूजा पाठ करते हो तो आपके साथ कौन सी शक्ति सबसे पहले चलकर आती है जो कि आपके साथ हमेशा विराजमान रहती है, हमेशा आपके सारे कार्य सिद्ध करती है। तो जैसे कि मैं आप सभी को पहले बता दूँ, कलयुग में जो देवी देवता जागृत हैं, ठीक है, वो जागृत देवी देवता सबसे पहले चलकर आप लोगों के पास आते हैं और आपकी पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जागृत है कलयुग में। जैसे कि माता काली है, काल भैरव है और बाबा वीर हनुमान है। ये जो तीन शक्ति है ये कलयुग में जागृत शक्ति है। और उसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग माता काली की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप लोगों को बाबा वीर हनुमान की और काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, और माता दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप माता दुर्गा का पूजन करते हैं तो आप लोगों को माता काली की शक्ति प्राप्त होती है, बाबा काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, बाबा वीर हनुमान की शक्ति प्राप्त होती है। तो मतलब ये है कि अदले के बदला, जैसे कि ये तीन देवी देवता मैंने आपको इस कलयुग में जागृत बताए हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले माता काली की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी ओर माता काली की योगिनियों की शक्ति प्राप्त होती है। और तीसरी ओर मैं आप सभी को बता दूं, तीसरी ओर बाबा भोलेनाथ की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। और चौथी ओर बाबा वीर हनुमान की प्राप्त होती है। पांचवी ओर आप लोगों को काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शक्ति आप लोगों को प्राप्त होती ही होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हो। तो इसीलिए मैं आप सभी भक्तों को पहले से ही बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें और जितने भी बीज मंत्र हैं उन बीज मंत्र में से कोई एक ऐसा मंत्र चूज़ कर लें जिस मंत्र को आप लोगों को कंटिन्यू जब पूजा पाठ करेंगे तब ही आपको उसका जाप करना होगा, ठीक है। और जितना ही आप मंत्रों का जाप करोगे तो आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, और तीसरा नेत्र खुलेगा तो समझ जाओ कि आपने जिस भी देवी का मंत्रों का जाप करा या देवता के मंत्रों का जाप करा है, तो आपकी जो देवता की, जो आपकी देवी की शक्ति है वो सिद्ध हो चुकी है। तो जब आप अपनी पूजा पाठ से खुद ये शक्तियाँ प्राप्त करते हो, उसके साथ साथ आप लोगों को संकेत भी मिलते होंगे सपने के माध्यम में। जैसे माता काली की पूजा पाठ करते हो तो माता दुर्गा भी दिखती होगी सपने में, काल भैरव भी दिखता होगा, अगर नहीं भी दिखता तो कुत्ता दिखता होगा ज़्यादातर सपने में, या तो फिर बाबा वीर हनुमान दिखते होंगे सपने में, या फिर वो नहीं दिखते तो बंदर दिखाई देता होगा, मंदिर दिखाई देते होंगे। और
बाबा भोलेनाथ, अगर आपको शक्ति उनकी प्राप्त होगी तो बाबा भोलेनाथ भी दिखेंगे, उनके दूत दिखाई देंगे आपको सपने के माध्यम में, या फिर उनका मंदिर दिखाई देगा जो कि बर्फीली जगह पर होगा। इस तरीके से आपको संकेत दिखते होंगे, ज़रूर दिखते होंगे। तो जब भी कभी जितने भी व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनको अन्य किसी भी देवी देवता की मूर्त दिखे, फ़ोटो दिखे, मंदिर दिखे, या फिर उनकी साथ जो शक्ति चलती है वो दिखने लगे, तो समझ जाना कि आप लोगों को उस देवी की शक्ति प्राप्त है या फिर उस देवता की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि मैंने आपको बताया, काली माता की पूजा पाठ करोगे तो दुर्गा की शक्ति प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से सेम आप लोगों को ये शक्ति तो ज़रूर प्राप्त होती है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता।